अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों का? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी और इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म की है। अच्छा, लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास डाउनवर्ड साइड जो है वो एक फ्रंट एंड की स्पोर्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पास में टू टाइम जो है वो इस फ्रंट एंड स्पोर्ट से हमें एक अपसाइड बाउंस देखने को मिला था। सो मैंने आपको ये ट्रेंड एंड स्पोर्ट का बताया था, प्लस मैंने आपको एक हॉरिजॉन्टल स्पोर्ट का बताया हुआ था, एक जोन का बताया था कि यार एक हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल जोन है। सो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंडेक्स को नीचे आना चाहिए, इस हॉरिजॉन्टल स्पोर्ट को टेस्ट करे, प्लस हमारे पास डाउनवर्ड साइड जो ट्रेंड एंड स्पोर्ट है इसे टेस्ट करे, एंड देन यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम जो है वो अच्छा हमें देखने को मिलेगा। सो आज क्या हुआ कि आज इंडेक्स नीचे तो नहीं आया बट अपसाइड लेवल्स पे ही ट्रेड होता रहा। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो तकरीबन 900 पॉइंट्स की हमें अपसाइड पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। सो अब कल के लिए क्या हो सकता है? कल के लिए सिंपल सिंपल हमारे पास एक अपसाइड रेजिस्टेंस है, 1,55,800 की रेजिस्टेंस है। अगर इंडेक्स इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देता है और अपसाइड परफॉर्म करना स्टार्ट करता है तो फिर जो है उसके नेक्स्ट टारगेट 1,58,000 के होंगे। ठीक है, अगर इंडेक्स इस ऊपर अपसाइड जो हमारी रेजिस्टेंस है इसको टेस्ट करते हैं एंड देन यहाँ से रिएक्शन लेता है तो फिर अगेन हम ये डाउनवर्ड साइड इन्हीं लेवल्स को देख रहे हैं जो कि हमारा 1,53,700 से लेके 1,52,500 का बनता है। सो ये एक पूरा जोन है। सो हम यही एक्सपेक्ट करें कि इन जोन्स पे आए एंड देन हमें अपसाइड बाउंस देखने को मिलेगा। सो आप इन्हीं जोन्स को वॉच करें, चला इंडेक्स जो है वो परफॉर्म कर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की हुई तो ये लिंक है व्हाट्सएप कम्युनिटी का, आप लोग जाके व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, चलें हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं कमिंग डेज के लिए कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास एटलस होंडा है। एटलस होंडा मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये अपने अप ट्रेंड में ही ट्रेड हो रहा है। सो करेंटली जो है वो पिछले 5 महीने से इसने अपना एक चार्ट पैटर्न डिफाइन किया हुआ था जिससे हम कप एंड हैंडल कहते हैं। ये हमारे पास कप है और ये हैंडल है, और इसका जो ब्रेकआउट आया था वो फ्राइडे वाले दिन आया था और इसने आज जो वो फॉलो कैंडल दिखाई है। सो मुझे लगता है कि ये अब आने वाले दिनों में ये परफॉर्म कर जाएगा। सो करंट पे यहाँ पे अटेंड की जा सकती है। अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है, इस लेवल को रीटेस्ट करता है तो यहाँ पे भी थोड़ा सा अटेंड करें। स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल इस जोन के नीचे रखें जो कि 1,120 रुपये का बनता है, और फर्स्ट टारगेट आपके जो है वो 1,410 रुपये के होंगे। ठीक है, एंड अगर हम इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली देखें, इस पैटर्न की प्रोजेक्शंस देखेंगे कप एंड हैंडल के अकॉर्डिंगली एटलस होंडा कहाँ तक जा सकता है। सो सिंपल आप यहाँ से इसे ड्रॉ करेंगे एंड देन इसका क्लोन बना के अपसाइड रखेंगे तो आपके पास अपसाइड टारगेट्स निकल आएंगे जो कि तकरीबन 1,500 के बनते हैं। तकरीबन जो है वो 1,520 रुपये के बनते हैं। सो आप 1,410 पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करके इसे होल्ड भी कर सकते हैं टूवर्ड 1,510। सो ये एक अच्छा सेटअप है, इंशाल्लाह ये परफॉर्म कर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है वो मेरे पास CGPL है। CGPL भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये पहले यहाँ पे काफ़ी टाइम से ही अपने एक्यूमुलेशन फेज में ही ट्रेड होता रहा। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था जुलाई जून के महीने में, एंड देन जो है ये अपने एडवांसिंग फेज में आ गई जिसमें हायर हाइज एंड हायर लोस लगते हैं। अभी करंटली इसने अपना हायर लो डिफाइन किया और हायर लो डिफाइन करने के बाद हमें बाउंस दिखा रहा है। सो मुझे लगता है कि ये भी आने वाले दिनों में परफॉर्म कर जाएगा। सो करंट पे यहाँ पे भी इसे करंट पे अटेम्प्ट की जा सकती है। स्टॉप लॉस बिल्कुल 10 रुपये के नीचे रखें एंड फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपका 14 रुपये का होगा, सेकंड टेक प्रॉफिट आपका 16 रुपये का होगा। सो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा EMA 50 की सपोर्ट भी काफ़ी सिग्निफिकेंस है। EMA 50 की काफ़ी सिग्निफिकेंस है। जब जब ये EMA 50 के आसपास आया तो हमें एक अपसाइड बाउंस देखने को मिला है। सो करेंटली भी EMA 50 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। सो इंशाल्लाह ये अपसाइड परफॉर्म कर जाएगा। सो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो मेरे पास इमेज है। इमेज भी मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। इमेज में हमारे पास ब्रेकआउट रीटेस्ट सेटअप है। दो हमारे पास स्पोर्ट्स हैं, एक हमारे पास ट्रेंड लाइन स्पोर्ट है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन स्पोर्ट है। देखें पास्ट में 3 दफ़ा इसने अपसाइड यहाँ से ट्रेंड लाइन स्पोर्ट लेके बाउंस दिखाया। सो अभी करंटली ये ट्रेंड लाइन स्पोर्ट से ही बाउंस दिखा रहा है। सो मुझे लगता है यहाँ से अगेन इमेज को परफॉर्म करना चाहिए। फर्स्ट टारगेट 32 के होंगे, सेकंड टारगेट से 3400 रुपये के होंगे। ठीक है, प्लस हमारे पास डाउनवर्ड साइड एक और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस थी जो कि अब एज अ स्पोर्ट का काम कर रही है। सो ये दो कॉन्फ्रेंसेज हैं, एक हमारे पास ट्रेंड स्पोर्ट है, सेकंड हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्पोर्ट है। सो इन दो स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंगली इमेज को यहाँ से परफॉर्म करना चाहिए। करंट पे अटेम्प्ट करें, टारगेट्स आपके 32 और 34 रुपये के आराम से हो सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है इसी जोन के नीचे रखेंगे। ठीक है, सो आप इमेज को भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मेरे पास BCL है। BCL भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें भी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। जब जब BCL इस रेजिस्टेंस के पास आया तो हमें एक स्ट्रॉन्ग
सेलिंग देखने को मिली है। यहाँ पे इसने तकरीबन जुलाई के महीने में इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया था एंड देन इसी रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करके बाउंस दिखा रहा है। सो ये एक ब्रेकआउट रीटेस्ट सेटअप है। सो मुझे लगता है ये अब आने वाले दिनों में परफॉर्म कर जाएगा। यहाँ पे करंट पे एक अटेम्प्ट की जा सकती है। स्टॉप लॉस बिल्कुल इसी लो के नीचे रखेंगे जो कि 95 रुपए का बनता है। फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपका 130 रुपए का होगा, सेकंड टेक प्रॉफिट आपका 150 रुपए का होगा। सो ये एक अच्छा सेटअप है, चला ये भी परफॉर्म कर जाएगा। इसके अलावा जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब ये ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद अपनी ट्रेंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है, ट्रेंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देने के बाद उसी को आगे रीटेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले इसको इससे रिजेक्शन लेता रहा, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इसी लेवल को ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया, देन बाउंस दिखाया। सो करंटली भी यही चीज करंट लेवल्स पे भी हो रही है। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी, ठीक है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को फॉलो करता रहा, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक हुई अब उसी लेवल को रीटेस्ट करके बाउंस दिखा रहा है। सो ये भी एक अच्छा सेटअप है, आप इसे भी प्लान कर सकते हैं, चलिए ये परफॉर्म कर सके, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ कमेंट्स ले लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने क्या क्या कमेंट्स किए उनके आंसर्स कर लेते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हपको का बता दें, तो हपको का मैं आपको बता देता हूँ। हपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हपको मैंने हपको का आप लोगों को 150 रुपये की लेवल्स पे बताया था, उसके बाद इसने अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्म किया था। सो अगर आपके पास है तो आप इसे होल्ड रख सकते हो। स्टॉप लॉस जो है बिल्कुल इसी लो के नीचे रख दो जो कि तकरीबन 190 का बनता है। अगर 190 को ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे डाउनवर्ड साइड इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को टेस्ट करने आ सकता है जो कि 180 की बनती है। सो अगर आपके पास है तो स्टॉप लॉस रख के होल्ड करो। अगर फ्रेश एंट्री बनानी है तो फिर आप वेट करो थोड़ी सी करेक्शन का, जैसे यहाँ पे परफॉर्म किया था, फिर करेक्शन दिखाई थी ना, सेम इसने यहाँ पे परफॉर्म करने के बाद सेम करेक्शन यहाँ पे दिखा दी। 180 वाले लेवल्स बहुत अट्रैक्टिव हैं। सो 180 के बाद से आए और इसके यहाँ से फिर एक अच्छा जो है वो हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। फ्रेश एंट्री के लिए 180 का वेट करो। अगर आपके पास ज़्यादा स्टॉप लॉस रख के 190 का तो इसे आप होल्ड रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये लोड्स का पूछ रहे हैं तो लोड्स का मैं आपको बता देता हूँ। लॉर्ड्स की कॉल भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। ये भी अपने पैरेलल चैनल में ही ट्रेड हो रहा था। यहाँ पे मैंने बताया था 18 के टारगेट से, क्योंकि 18 के हमारे पास पैरेलल चैनल की अपसाइड रेजिस्टेंस थी, इसकी वजह से मैंने आपको बताया था यहाँ पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। सो अगर आपने इसको प्लान किया हुआ था तो यहाँ पे आपकी प्रॉफिट टेकिंग बनती थी। अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं की तो खैर है, कोई बात नहीं। अब ये वाला लो स्टॉप लॉस रखो, 16.30 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रख के इसे होल्ड कर सकते हो। अगर 16.30 को ब्रेक करता है तो अगेन ये इसी स्पॉट को आके टेस्ट कर सकता है, ठीक है। सो बेटर यही है कि आप इसको इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के इसे होल्ड कर सकते हो। फ्रेश एंट्री फिलहाल नहीं बनती, नीचे आए तो हम तब प्लान करेंगे, अगर नहीं आता अब से ब्रेकआउट देता है तो फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है ये कह रहे हैं काइंडली एनालाइज STCL। STCL भी बेहतर है। STCL एक रेंज में ही ट्रेड हो रहा था, ठीक है। इस रेंज के इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और उसी को रिटेस्ट कर रहा है। सो जब तक इस ब्रेकआउट रिटेस्ट सक्सेसफुल है तब तक ठीक है, ऐसे आप होल्ड कर सकते हो। अगर इसके नीचे आगे क्लोजिंग दे देता है तो अगेन फिर इसी जोन के अंदर ही ट्रेड होता रहेगा। सो अगर आपके पास है तो भाई आप स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे रखो और इसे होल्ड कर सकते हो। ये प्रोबेबिलिटी है कि ये दोबारा 20 रुपए को जाके टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ये कह रहे हैं व्हाट इज योर एनालिसिस ऑन प्रीमा। प्रीमा यार साइडवेज है, अपनी एक्यूमुलेशन फेज में ही ट्रेड हो रहा है। सो इसमें तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास है तो बस आप इस जोन के नीचे स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हो। फ्रेश बनानी है एंट्री तो फिर आप वेट करो 50 के ब्रेकआउट का। जैसे ही 50 को ब्रेकआउट देगा तो फिर अपने एडवांसिंग फेज में ट्रेड होना स्टार्ट होगा। सो वो अच्छा फेज होता है जिसमें आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो। एक्यूमुलेशन फेज में आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है ये कह रहे हैं FCSC का बता दें, तो FCSC का मैं आपको बता देता हूँ। FCSC भी इस टाइम यार रेंज में ही है, साइडवेज है, सो कुछ भी नहीं है। आप अवॉइड करो, जब तक इसके अंदर है तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास है तो स्टॉप लॉस इसी की जोन के नीचे होना चाहिए, और अगर इसके ये परफॉर्म करना स्टार्ट करता है तो फिर आपके टारगेट 4 रुपए के आराम से बनते हैं, सही है। सो आप इसे इस तरीके से प्लान कर सकते हो। चलें ठीक है यार, वाइंड अप करते हैं। हम लोगों ने स्टॉक्स भी देख लिए, इंडेक्स भी डिस्कस कर लिए और आप लोगों के कमेंट्स भी ले लिए। सो दैट्स इट, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।